गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12 चैप्टर पढ़ रहे थे सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र पाठ के अंतर्गत हमने इसमें पहला जो पद्यांश पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक द्वारपाल श्री कृष्ण के पास में जाता है और सुदामा के बारे में बताता है कि बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है जिसने सिर पर न तो पगड़ी पहन रखी है और न ही शरीर पर कोई कपड़ा पहन रखा है। देखने से ऐसा लगता है कि वह किसी गांव से आया हुआ है। उसकी धोती फटी हुई है, लाल दुपट्टा डाल रखा है और पैरों में चप्पलें भी नहीं पहन रखी हैं। द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और हमारी इस सुंदर द्वारिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। वह दीनदयाल का धाम यानी श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इसी के अंतर्गत हमने दूसरा पद्यांश पढ़ा था जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण आते हैं और सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं और सुदामा के हाल चाल पूछने लगते हैं। तो श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि आपने अपने पैरों का क्या हाल बना रखा है, आपने ये क्या हाल बना रखा है। आपके पैरों की जो विवाइयाँ वो तो फटी हुई हैं, पैरों में कांटों के जाल बिछे हुए हैं, यानी बहुत सारे कांटे आपके पैरों में चुभे हुए हैं और श्री कृष्ण उन कांटों को निकालने में लग जाते हैं और कहते हैं कि हाय हे सखा, तुमने तो बहुत दुख झेले हैं। तुम इतने दिन कहाँ रहे, तुम पहले क्यों नहीं आए। सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर, जो गरीब दशा उसको देखकर करुणा करके दुख करके करुणानिधि रोए। श्री कृष्ण रोने लग गए। उन्होंने प्रात में रखे पानी को हाथ से छुआ भी नहीं और आंखों के जल से पैर धोए। आगे हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण हैं अपनी भाभी के बारे में बातें करते हैं और सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए भी कुछ दिया है क्या, तो तुम क्यों नहीं देते हो। तुमने इस पोटली को बगल में क्यों छुपा कर रखा है, बताओ इसका कारण बताओ कि इस पोटली में क्या है और तुमने इसको बगल में क्यों छुपा रखा है। इस प्रकार की बातें श्री कृष्ण सुदामा से करते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण बचपन के दिनों की बात याद करते हुए सुदामा से कहते हैं। बात उन दिनों की जब वो संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे। तब गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे और तुमने अकेले ही उन चनों को चबा लिए, हमें नहीं दिए। श्याम मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि चोरी की आदत में तुम तो प्रवीण हो। पोटली को तुमने अपने बगल में छुपा रखा है, खोलते क्यों नहीं हो। इससे सुधारस बिने अमृत के समान खुशबू आती है। पिछली बानी अजो न तजो तुम, कि तुमने अभी तक पिछली आदत को नहीं छोड़ा है, अब तो छोड़ दो। जैसे ही भाभी के तंदुल ने और भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है, क्या भेंट भेजी है, तो मुझे ये दे दो। हमने यहाँ तक ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद में अगला पद्यांश हमने ये भी पढ़ा था कि वह पुलकनी व उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल कछु न जाने जात। घर घर ओढ़त फिरे दही तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। इसमें भी हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण उठकर आते हैं और सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं। तो ये पद्यांश उस समय का है जब सुदामा है श्री कृष्ण से विदाई लेते हैं और अपने गांव जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो श्री कृष्ण
सुदामा को उस समय जो कुछ देते हैं वो उसके बारे में बताते नहीं हैं। बात यह है कि जब सुदामा ने श्री कृष्ण को चावल दिए थे तो श्री कृष्ण 2 मुट्ठी चावल खाते ही सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति दे दी थी। लेकिन सुदामा इस बात से अनजान थे, इसलिए वो कहते हैं कि वह पुलकनी कि श्री कृष्ण अब वो मुस्कुराना, वह उठी मिलनी, उसका उठकर मुझसे मिलना, वह आदर की बात और मेरा आदर सत्कार करना, वह पठुनी गोपाल की, और फिर श्री कृष्ण द्वारा मुझे खाली हाथ भेजना, पठुनी होता है भेजना, खाली हाथ भेजना, कछु न जाने जात, ये कुछ समझ में नहीं आता है। श्री कृष्ण है वो पहले मेरा नाम सुनते ही मुस्कुराते हैं, फिर उठकर मुझसे गले मिलते हैं, फिर मेरा आदर सत्कार करते हैं और मेरी दशा जानते हुए भी मुझे खाली हाथ भेज देते हैं। ये सब कुछ समझ में नहीं आता। घर घर औरत फिरे तरंग दही के काज की है। श्री कृष्ण वही तो है जो थोड़े से दही यानी मक्खन के लिए लोगों के घरों में मारा मारा फिरता था और लोगों का मक्खन चुराकर खाने का काम करता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि क्या हुआ जो अब होगा, क्या हो गया कि श्री कृष्ण है वो द्वारकाधीश बन गया है। तो वही श्री कृष्ण जो लोगों के घर में मक्खन खाने के लिए मारा मारा फिरता था। हो आवत नाही हो तो वाही पट्टियों ठेली, यदि मुझे पता होता कि श्री कृष्ण है मुझे कुछ देने वाले नहीं हैं, मुझे खाली हाथ ही भेज देंगे, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। अब कहियो समझाए कि बहुत धन धरो सकेली। अब मैं अपनी पत्नी को समझाकर कहूँगा कि तुमने तो बहुत धन है, तेरे लिए तो बहुत सारा धन है, वो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि सुदामा की पत्नी के बार बार आग्रह करने पर ही सुदामा आए थे। अब आगे हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब इससे आगे पढ़ते हैं। वैसो ही रास समाज बने गज बाजी, घने मन संभ्रम छायो, कैंधो प्रयोग कहूँ मार्ग भूली, कि फिरे के मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलोकिवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पोछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ियों कहीं खोज न पायो। तो इसमें बताया गया है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो श्री कृष्ण उसे 2 लोगों की संपत्ति दे देते हैं और वैसा ही महल, वैसे ही भवन वो सुदामा के गांव में बना देते हैं, जैसा कि द्वारका में सुदामा ने देखा था। तो उसके बारे में बताया गया है कि वैसो राज समाज बने, कि वैसा ही राज समाज बने कि द्वारका में जैसा राजमहल था, जैसा द्वारका लग रही थी, वैसा ही सुदामा के गांव में नज़ारा देखने को मिलता है। गज होता हाथी, बाजी होते हैं घोड़े, घने मन संभ्रम छायो, छायो मतलब हो गया। तो इस प्रकार के जो राज समाज है, कहने का तात्पर्य है द्वारका जैसा दृश्य देखकर और हाथी घोड़े देखकर सुदामा के मन में एक भ्रम आ जाता है। क्या भ्रम आता है कि कैंथो प्रयोग कहूँ मार्ग भूली, कि कैंथो प्रयोग कहाँ आ गया हूँ, कहूँ मार्ग भूली, कहीं मार्ग होता रास्ता, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कहीं मैं फिरकर अब द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। कि क्या कहते हैं वो, हाथी घोड़े और वहाँ की द्वारका जैसा दृश्य देख करके सुदामा के मन में भ्रम होने लगता है और वो कहते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा फिरकर वहीं द्वारका आ गया हूँ। भवन होता है भवन, बिलोकिबे होता है देखना, मन लोचत होता है ललचाना, और भवन देख करके सुदामा मन है वो ललचाने लगता है। किस लिए? भवन देखने के लिए, क्योंकि भवन थे वो सुंदर थे,
तो इसलिए सुदामा का मन है वो भवन देखने के लिए ललचाने लगा। सोचत ही सब गांव मझायो, मझायो मतलब बीच में, मझायो का अर्थ है बीच में, और ये सोचते हुए सुदामा गांव के बीच में आ जाते हैं कि भवनों को देखने के लिए सुदामा का मन है वो ललचाने लगता है, और ये सोचते हुए गांव के बीच में आ जाते हैं। पूछत, पूछत मतलब पूछते हैं, पांडे, पांडे सुदामा के लिए आया, फिरे सबसो, और सुदामा सबसे पूछते फिर रहे हैं किसके बारे में, झोपड़ी के बारे में, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा है सबसे झोपड़ी के बारे में खोजते फिर रहे हैं, अपने घर के की जो झोपड़ी थी ना, पहले सुदामा झोपड़ी में तो रहते थे, तो अपनी झोपड़ी को खोजते फिरते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी झोपड़ी देखने को नहीं मिलती है, वो कहीं खोज नहीं पाते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा कि इसमें बताया गया है वैसो रास माधवने जैसा द्वारका में देखा था, वैसा वैसा ही इनको अपने गांव में देखने को मिला। गज होता हाथी, बाजी होते हैं घोड़े, तो घोड़े और हाथी को देखकर उनके मन में एक भ्रम आ जाता है। सुदामा मन में क्या भ्रम आता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं फिर कर द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। केंदो पड़ो मतलब है कहाँ आ गया हूँ, कहूँ मार्ग भूली, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। कहूँ मतलब कहीं, मार्ग होता रास्ता, भूली मतलब भूलना। कि फेरी के हम द्वारका आयो, फेरी मतलब फिर करके, अब द्वारका आयो, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, मैं फिर कर वापस तो द्वारका नहीं आ गया हूँ। भवन बुलेव को बिलोकिबे को मन लोचते, भवन होता भवन, बिलोकिबे होता देखना, और भवन देखने के लिए मन है वो ललचाने लगता है। सोचते सब गांव मझायो, मझायो होता बीच में, और ये सोचते हुए भी वो गांव के बीच में चले जाते हैं। पूछत पांडे सब सो, और सुदामा है वो सबसे पूछते रहते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो, कहूँ का अर्थ होता कहीं, और झोपड़ी वही कहीं खोज नहीं पाते हैं। तो अब ये भावार्थ समझ में आ गया होगा कि जैसा राज समाज उन्होंने द्वारका में देखा था, वैसा वैसा ही इनको अपने गांव में देखने को मिला है। हाथी घोड़े देख करके उनके मन में भ्रम आ जाता है, और वो सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं फिर कर मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। भवन देख करके उनके मन है वो ललचाने लगता है, कि भवनों को जब वो देखते हैं तो उनका मन ललचाने लगता है, और यही सोचते हुए वो गांव के बीच में भी आ जाते हैं। अब सुदामा अपने झोपड़ी को देखते, अपने घर को देखते हैं, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं देती, तो वो पूछते हैं, वो सबसे पूछते फिरते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है, वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। आगे बताया गया है कि पहले सुदामा गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो रहते थे, खाने को उनके पास अनाज नहीं था, इस प्रकार की उनकी गरीब दशा थी। लेकिन उनके मित्र श्री कृष्ण के कारण आज कितना क्या बदलाव हुआ है वो इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या बताया है, कह वह टूटी सी छानी हती, छानी होती है झोपड़ी, कहाँ, तो वो टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी। कह मतलब कहाँ, कंचन होता सोना, कंचन का अर्थ होता है सोना। धाम सुहावत, सुहावत होते हैं सुहावने, कि पहले तो एक टूटी सी झोपड़ी थी, लेकिन आज तो सोने के महल खड़े हैं जो बहुत ही सुहावने हैं। पहले तो सुदामा के पास एक टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ आज उसके पास सोने के महल हो गए हैं। क्या पग, पग होता पैर,
में पन्ही, पन्ही होता चप्पल, न हती, न हती मतलब नहीं होती। पहले तो उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं थी। कहा मतलब कहाँ। ले गजराजहू, गजराजहू मतलब हाथी। ठाडे महावत, महावत कौन होते हैं, जो हाथी को पकड़कर चलाते हैं, वो होते हैं महावत। तो पहले तो उनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं होती थी, और कहाँ आज हाथी हैं, वो भी किसके साथ है, महावत के साथ। कि यदि कहीं जाना हो तो हाथी पर बैठकर जा सकते हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, भूमि कठोर, भूमि तो कठोर होती है। पै का अर्थ पर, रात कटे, कि पहले जब झोपड़ी में रहते थे तो उस समय कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी। कहाँ कोमल सेज, सेज होता है बिस्तर। पै का अर्थ होता है पर, पे का अर्थ है पर। नींद न आवत, आवत का अर्थ है आती है। कि पहले कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी। कभी जब वो झोपड़ी में रहते थे उस समय कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी, लेकिन अब तो कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। पहले तो समय ऐसा था जब कठोर भूमि पर उनको रात काटनी पड़ती थी, लेकिन अब तो कोमल बिस्तर पर भी उनको नींद नहीं आती है। कर जुड़तो नहीं कोदो सवा, कि कोदो सवा होते हैं निम्न स्तर के चावल, यानी घटिया स्तर के चावल। कि पहले तो घटिया स्तर के चावल भी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। सुदामा तो गरीब थे, उस समय वो ऐसे सोचते थे कि कुछ खाने को मिल जाए तो अपनी भूख ही शांत कर लें। तो उस समय घटिया किस्म के चावल भी उनको नहीं मिल पाते थे। लेकिन प्रभु के प्रताप, प्रताप होता दया, तो प्रभु की दया के कारण ते दाख न भावत, कि सब कुछ तो हो गया, खाने के लिए किशमिश भी मिलने लग गई। दाख होते हैं किशमिश, दाख होते हैं किशमिश। तो प्रभु की कृपा से तो अब तो खाने के लिए अच्छा भोजन मिलने लग गया, किशमिश भी मिलने लग गई, लेकिन अब वो भाती नहीं है। प्रभु की कृपा से सब कुछ मिल गया, लेकिन किशमिश तक मिल गई, लेकिन अब वो भाती नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पहले सुदामा के पास टूटी सी छानी होता है झोपड़ी। हती का है मतलब कहाँ, कंचन होता है सोना, सुहावत होते हैं सुहावने। कि पहले तो उनके पास एक टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब सोने के भवन हैं, लेकिन अब वो सुदामा को सुहाते नहीं है, सुहावने नहीं लगते हैं। के पग, पग होता पैर, पन्ही होता चप्पल, न हटी नहीं होती। पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी सुदामा के पास, पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। क्या मतलब कहाँ। ले गजराज, गजराज होता हाथी। ठाडे महावत, ठाडे होता पकड़ना महावत। अब तो हाथी को पकड़ने के लिए महावत भी मौजूद है। अब तो कहीं पर जाना हो तो हाथी पर बैठकर जा सकते हैं, और उसके लिए महावत भी मौजूद है। भूमि कठोर पर रात कटे, भूमि कठोर पै का अर्थ पर, रात कटे, कटे मतलब बीतना। पहले तो कठोर भूमि पर रात बीतती थी, रात कटती थी, लेकिन कह का अर्थ कहाँ। कोमल सेज होता बिस्तर पे, नींद नावत, आवत होता आना, लेकिन अब तो कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, कोदो सवा मतलब घटिया किस्म के चावल। पहले तो खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी नहीं थे। प्रभु के प्रताप, प्रभु की कृपा से दाख न भावत, कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब तो किशमिश भी नहीं भाती हैं। प्रभु की कृपा से तो सब कुछ तो मिल गया, लेकिन अब किशमिश भी नहीं भाती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पहले सुदामा के पास टूटी हुई झोपड़ी थी, लेकिन अब तो श्री कृष्ण कृपा से
उनके पास सोने के धाम भी हो गए हैं, लेकिन अब वो सुहाते नहीं हैं। पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, लेकिन अब तो हाथी के साथ महावत भी खड़े हैं। पहले कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी, लेकिन अब तो कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। पहले तो खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब प्रभु की कृपा से सब कुछ हो गया। लेकिन अब तो दाख भी मिलने लग गई खाने के लिए, किशमिश भी मिलने लग गई, लेकिन अब वो भाती नहीं है। समझ में आया होगा आपके। तो ये हो गया अपना 12 का पाठ पूरा हो गया है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना इस वीडियो को, और ध्यानपूर्वक समझना है। धन्यवाद।